कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेली, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा समझाते हैं बच्चों को, बच्चे ये जो खेल है जिंदगी, बाबा कहता है जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं, खेलते खेलते घर आते हैं, मम्मी इसने मारा, मम्मी मेरा टॉय टूट गया, चोरी हो गया, तो हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को, रोना बंद कर, रो नहीं, नया टॉय दिला दे। हाँ, तो बाबा भी हमें यही समझाता है कि बच्चे खेलते खेलते जिंदगी में अगर सुख चैन चोरी हो जाए, रोना नहीं। हम्म, बाबा कहता है ये तो खेल है ना, खेल के लेवल होते हैं, है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, किताबों से खेलते हैं, और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर परिवार में मुखिया बनकर खेलते हैं। बाबा कहता है जैसे जीवन के खेल के अलग अलग पहलू है ना, जीवन के भी अलग अलग पहलू हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, सर पे जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब खेल का लेवल चेंज हो गया। लेवल चेंज हो गया तो क्या दुखी हुए फिर? ये तो अच्छी बात है कि हम इतना बड़ा लेवल खेल रहे हैं। छोटे मोटे आर्टिस्ट को थोड़ी इतना बड़ा लेवल खेलने को मिलता है। तो आज की मुरली बच्चों के लिए बाबा उमंग उत्साह लेकर आया। बाबा कहता है तपस्या, कर्मातीत, निश्चय, बड़े बड़े टॉपिक बच्चों ने खूब सुने। अब बाबा कहता है कि बच्चे थोड़ी उमंग उत्साह भी अंदर होनी चाहिए, नहीं तो लगेगी बाबा इतना बड़ा होमवर्क रोज देता। आज की मुरली बाबा बच्चों के लिए उमंग उत्साह लेकर आया है। जीवन को खेल देखना, खेल देखोगे बाबा कहता है बच्चे फिर ये तुम्हारा मनोरंजन बन जाएगा, नहीं तो दुखी होते रहो, क्या खोया क्या पाया। बाबा कहता है इसको खेल दे। खेल जब शुरू होता है बच्चे क्या लेकर आते हैं साथ में, कुछ भी नहीं, और जब खत्म होता है कहता है मैं जीत गया, वो कहता है ये हार गया। बाबा कहता है आपकी जीत किस में है, आपकी जीत इसमें है, बाबा कहता है जब आपका मन, आपकी शांति, बाबा कहता है आपका सुकून दाव पे नहीं लगा, इसको संभाल लिया, ये पूंजी आपने संभाल ली। बाबा कहता है इसको संभालते हो आप खेल खेले, आप जीत गए। मन हलचल में नहीं आया, चिंता नहीं हुई किसी भी बात की कि हारेंगे कि जीतेंगे, लुटेंगे कि खपेंगे, सब कुछ उसको सौंप दीजिए। प्रभु सिखा रहे हैं खेलने की कला। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो राजयोग सीखते हो ना, बाबा कहता है ये यही राज है कि मन पर कैसे राजाई अपनी प्राप्त करनी है। तो आज शुरू करते हैं आज की मुरली। सबसे पहले बाबा समझाता है बच्चे ये जो जीवन है ये उपहार है, गिफ्ट है ये। बाबा कहता है इसको ऐसे नहीं लो कि जिंदगी है काटनी तो पड़ेगी, कट रही है, नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चे ये जो जीवन हमको मिला ना ये उपहार है, ये भगवान की अनमोल गिफ्ट है, धरोहर है तुम। हाँ, तो बाबा कहता है जैसे खेल में क्या होता है, लेवल्स बदलते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे ही बाबा कहता है आपके जीवन में भी लेवल्स चेंज होते हैं। बचपना देखा एक लेवल, जवानी देखी दूसरा लेवल, अब बुढ़ापा आया ये तीसरा लेवल। अब बाबा कहता है फाइनल जीत और हार की बाजी है।
और बुढ़ापे में ही लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं जब जीतने की बारी आ जाती है। हाँ, तभी कहते हैं मेरे गोडे नहीं चल रहे। पूरी जिंदगी खूब भागे दौड़े और बुढ़ापे में कहते हैं अब तो गोडे नहीं चलते। बाबा कहता है बच्चे ये ऐसा खेल है जहां मैं तुमको तकलीफ नहीं देता। बाबा कहता है मनसा से भी सेवा करते हो ना, मनसा से भी दौड़ी लगाते हो, बाबा कहता है तब भी जीत सकते हो। गोडे नहीं चलते कोई बात नहीं, बाबा कहता है मन को तो दौड़ाओ। मन को तो दौड़ा सकते हो ना, लेकिन कहाँ दौड़ाना? बाबा कहता है मन को दौड़ाओ चढ़ाई की तरफ। उतराई तो बाबा कहता है 63 जन्म से करते आ रहे हो। उतराई माना चिंता, तनाव, घबराहट, छोटी छोटी बातों में डर जाना, ये सब उतराई है। अब बाबा कहता है चढ़ाई चढ़ो कि मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूं, मैं निर्बंधन आत्मा हूं। तो बाबा कहता है जितना जितना लाइट बनते जाओगे, आत्मा बाबा कहता है अपनी उच्चतम कोटि स्थिति पर जाकर रुक जाएगी। और यही बाबा कहता है तुम्हारा गेम है, यही है विन करना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे जीवन में जैसे खेल है उसके भी लेवल्स बढ़ते हैं, ऐसे ही जीवन में भी लेवल्स बढ़ते हैं। एक ही गेम है जीवन में। देखो गेम होती है ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं। कोई कहता है खो खो खेलेंगे, कोई कहता है हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, कितनी सारी गेम्स हैं, हम सब ने खेली हैं। बाबा कहता है जीवन में जो आप गेम खेलते हो ना, इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है अनसर्टेनिटी। कुछ भी हो सकता है। जहां बैठे हैं ना, बाबा कहता है जो जीवन की गेम खेल रहे हो, इस गेम का नाम है अनसर्टेनिटी, माना कुछ भी पॉसिबल है, अचानक ये गेम आपको खेलनी है। तो अचानक की गेम में कुछ भी हो सकता है, कुछ मिल भी सकता है, कुछ जा भी सकता है। अब इस गेम को विन कौन करेगा? इस गेम को वो विन करेंगे जो अनसर्टेनिटी की गेम को सर्टेन होकर खेलेंगे कि हमको पता ही है। बाबा कहता है ना नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो, कि जो हुआ है वो कल्प कल्प पहले भी हुआ है, फिर से हो रहा है, नथिंग न्यू। बाबा कहता है ये है आपकी गेम जो अभी तुम खेल रहे हो। हम्म? बाबा फिर समझाते हैं कि बच्चे जो आत्मा है ये क्या है। हम रोज सुनते हैं मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली पावर हूँ। आज बाबा आत्मा को कहता है कि बच्चे ये सॉफ्टवेयर है। बाबा कह रहा है ये हार्डवेयर है और ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर। आप देखो दुनिया में कितने हमको चेहरे दिखते हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कभी वो संपर्क में आते हैं ना तो कहते हैं इनको बात करने की भी सेंस नहीं है, बस भगवान ने शक्ल ही दी है, अक्ल नहीं दी। इसका मतलब सुंदर चेहरा भी किसी का मन नहीं जीत सकता जब तक उसके बोल मीठे ना हो, भावना मीठी ना हो। चींटियां कहाँ जाती हैं? मीठे पर जाती हैं ना। नमक कितना भी गिरा दो, जाएंगी चींटियां? कभी नहीं जाती। बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब बाबा ये सॉफ्टवेयर ही चेंज करने आ रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं पतित जो आत्मा है इसको पावन बनाता हूँ। सॉफ्टवेयर को चेंज करता है, हार्डवेयर तो हमारा वही है। शरीर थोड़ी बदलता है। कहता है इसी नाव में बैठकर तुमको पल्ली पार उतारना है। किसको? आत्मा को। आत्मा उतरेगी इस शरीर से बाहर, शरीर तो नाव तो यहीं रह जाएगी। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो रोज क्लासेस सुनते हो ना, इससे ये सॉफ्टवेयर डे बाय डे चेंज होता है। दिखाता है वो हमको, हम दर्पण में कि देखो तुम क्या हो और तुमको क्या बनना। तो बाबा कहता है ये आत्मा क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 84 जन्मों की स्क्रिप्ट लिखी पड़ी है। अब बाबा कहता है संगम का समय है, चाहो तो बदल लो। अगर चाहते हो ना हमारा भाग्य बदले, तो बाबा कहता है भाग्य बदलने की कलम तुमको दे रहा हूं। कैसे बदलेंगे? बाबा कहता है बच्चे जो आप सारा दिन विचार करते हो ना, एक एक थॉट, वो हमारा कर्म बनता है। पहले मन में आया 9 बजने वाले हैं, मोबाइल उठाया, पहले थॉट आया ना,
मोबाइल तो बाद में ऑन हुआ है। हम्म? तो थॉट क्या बना? कर्म बन गया, कर्म हमारा भाग्य बन गया। हम्म? अब बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है अगर चाहते हो अपना भाग्य बदलना, सबसे पहले बाबा कहता है अपने थॉट्स को परिवर्तन करो। और सबसे पहला जो बाबा हमको संकल्प देता है वो ये देता है कि बच्चे आप ये शरीर तो नहीं हो। आज सुबह की मुरली में बाबा समझाता है, बाबा कहता है जैसे ही शरीर छूटेगा आपका नाम अगले जन्म में चेंज हो जाएगा, ये नाम भी यहीं छूट जाएंगे। बाबा कहता है हर जन्म तुमको नए नए नाम मिलेंगे, लेकिन परमात्मा का नाम केवल एक है, क्योंकि आत्मा का नाम है। हमारे जो नाम है ना, ये शरीर के नाम है। आत्मा का नाम हमारा कोई नहीं रखता, किसी को पता ही नहीं आत्मा का। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है कि मैं तो सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा हूँ। वो कहता है मैं तुमको तुम्हारे नाम से भी नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, ये आत्माएं घर से उतरी हैं और बाप को भूल गई, घर का रास्ता भूल गई और भटक रही हैं जगह जगह। भटके नहीं भटके, बाबा कहता है अपने आप से पूछो। हाँ, बाबा कहता है 63 जन्म आत्मा भटकी है, तन से भी, मन से भी, तो धन से भी। बाबा कहता है तन से भटके हो, चेक करो कितनी तुमने यात्राएं करी हैं मुझे ढूंढने के लिए, करी है नहीं करी? तन भटका ना, कभी किस मंदिर, कभी किस मंदिर, कभी कोई यात्रा, कभी कोई यात्रा। तो बाबा कहता है तन से भटके हो, मन से भी भटके हो, मन कभी स्थिर रहा ही नहीं। तो बाबा कहता है मन भी कितनी हलचल में आया। और धन, धन की तो बाबा कहता है बात ही मत पूछो, अभी अभी लखपति, अभी अभी कखपति। तो बाबा कहता है कितनी हलचल में आई है आत्मा, तन से भी, मन से भी, धन से भी। इसलिए बाबा कहता है अब क्या चाहती है आत्मा? अब चाहती है स्थिरता, सुख, शांति, आनंद। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बाबा कहता है ना मुरली में, बच्चे भाई भाई को प्रॉपर्टी नहीं देता, बाप से प्रॉपर्टी मिलती है। और हमने आज तक क्या किया? हमने अपने भाइयों से प्रॉपर्टी मांगी है। बाबा कहता है जिसके भी सत्संग में गए हो ना, ये सब कौन थे? चाहे तुमने किसी को गुरु माना, किसी को धर्म स्थापक माना, बाबा कहता है ये सब कौन है? ये सब मेरे बच्चे हैं। हर आत्मा उसी का तो बच्चा है, चाहे कोई गुरु बन के बैठा है, चाहे कोई आश्रम चला रहा है। तो बाबा कहता है जब तुम इन देहधारियों के पास जाते हो, माना भाई भाई से वर्षा मांग रहा है कि लाओ हमको शांति दो, हमको मुक्ति दो। बाबा कहता है भाई तो भाई को दे ही नहीं सकता। भाई के पास कहाँ है? देगा कोई भाई? पहले तो उसके पास है ही नहीं, होगा भी तब भी नहीं देगा। कहेगा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तू जाकर कमा। लेकिन बाप तो सबको देता है, इसलिए वो कहता है कि एक परमात्मा, तुम सब आत्माओं का पिता मैं। तो हम भटके नहीं भटके। अब बाबा कहता है बाप आते हैं तो बच्चे पहचानते ही नहीं, इसलिए बाबा क्या करता है, सबसे पहले हमको दिव्य बुद्धि देता है। दिखाया था ना, वहां कृष्ण को दिखा दिया है, वहां शिव को तो भूल गए, वहां कृष्ण को दिखाया है कि अपना विराट रूप दिखाने से पहले कृष्ण को दिव्य दृष्टि दे रहे हैं कि तू इन साधारण आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मुझे नहीं पहचान पाएगा। ये ले दिव्य दृष्टि। तो दिखाते हैं हाथों से एक रोशनी निकल के गई है और उसकी आंखों को टच करी। बाबा कहते हैं बच्चे ये रोशनी क्या है? ये भगवान ही तो है, ये परमात्मा ही तो है, वो निराकार ही तो है, जिसको हम कहते हैं वो निराकार ज्योत स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हर मंदिर में दिया जलता है, जलाते हैं दिया। हम अपने घर में भी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, है ना। कई लोग तो क्या करते हैं, शाम को भी लाइट जलाते हैं ना, तो उसको भी नमस्कार करते हैं, कहते हैं संध्या का समय। पुराने लोग करते थे। जैसे ही लाइट दुकानों पे आज भी कई लोग जलाते हैं तो पहले उसको नमस्कार कर देते। क्यों किया प्रकाश को नमस्कार? कौन है ये भगवान ही तो था। लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझता। लाइट माना, बाबा कहता है लाइट माना प्रकाश, जो आत्मा को अंधकार से दूर ले जाए। अंधकार कौन सा है? अज्ञान का अंधकार है कि तुम कौन हो, किसके हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। यही तो अंधकार था हमारे पास। अब परमात्मा जब आया तो सारा अंधकार उसने छाट दिया, सोजरा कर दिया कि तुम कौन हो, पहचान लिया अपने को, मेरे बच्चे हो।
अब बाप आए हैं तुम सबको घर लेने, अब ये खेल खत्म हुआ। अब बाबा कहता है ये खेल अभी जो बचा है इसको हंसते हंसते खेलो, रोने की बात नहीं है इसमें, खेल है ये, विन करके उठना है यहाँ से। आगे फिर बाबा समझाते हैं, बाबा कहता है बच्चे आपका यहाँ रोल क्या है। खेल में खिलाड़ी होते हैं ना, बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका यहाँ रोल है साक्षी बनकर खेल को देखना, साक्षी बनकर खेल, खेल से न्यारे। जैसे वो खेल चलता है ना, क्रिकेट का खेल चलता है, तो आप देखो खेल तो जो खेल रहे हैं वो तो दुखी है ही है, वो तो टेंशन में है ही है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन जो टीवी भी देख रहे हैं ना, वो उनसे भी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो सट्टा लगाकर बैठे हैं। आजकल तो ये रूप बन गया खेलों का, आजकल खेल मनोरंजन नहीं रह गए, आजकल के खेल टेंशन बन गए, क्योंकि कमर्शियलकरण कर दिया गया, पैसा कमाने की बाबा कहता है ये रीत बन गई है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपका जो ये जीवन का खेल है, जिसको बाबा कहता है अनसर्टेनिटी, माना अचानक कुछ भी हो सकता है, ये हमारा खेल है जीवन का। बाबा कहता है बच्चे इसको साक्षी बनकर देखना है, आप साक्षी की सीट नहीं छोड़ना, चाहे हार रहे हो चाहे जीत रहे हो। बाबा कहता है साक्षी बनकर इस खेल को आपने देखना है। खेल तो रहे ही हैं, हाँ खेल तो रहे हैं, भले ही समझे खुद को खिलाड़ी नहीं समझे, जीवन को खेल समझे भले नहीं समझे, लेकिन खिलाड़ी तो खेल खेल ही रहा है, सुबह से उठता है बेचारा। लेकिन बाबा हमको क्या युक्ति दे रहा है, बाबा कहता है साक्षी की सीट संभालो, साक्षी की सीट कभी नहीं छोड़ो। तो बाबा कहता है ये है आपका विनिंग पॉइंट, इस पॉइंट को बाबा कहता है कभी नहीं छोड़ना, यहां से नहीं भूलना मैं आत्मा साक्षी हूँ, कल्प कल्प मैंने ये जीवन रूपी खेल खेला है। और भगवान ने मुझे ये सेफ जोन में बिठा दिया कि तू यहाँ बैठ जा, इस खेल के हर एंगल से, हर गोल से बाबा कहता है आप अपने आप को न्यारा और प्यारा करो, कि जीवन में कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है, साक्षी बनकर इसको देखो। ये बाबा ने हमको सेफ जोन दिया। आगे फिर बाबा समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने, बाबा कहते हैं जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, बाबा कहते हैं स्पोर्ट्स देखते देखते देखने वाली ऑडियंस भी इंटेंगल हो जाती है, होती है नहीं होती है। आपने देखा होगा कई लोग, हाँ कई लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं कि टीवी तोड़ देते हैं, कि जो हमने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, और बाद में पछताते हैं कि हाय टीवी क्यों तोड़ा। कई बार होता है ऐसे, जब खास तौर से इंडिया पाकिस्तान का मैच पहले देखते थे ना, तो कई जगह होता था ऐसे। हाँ तो बाबा कहता है देखने वाला इंटेंगल हो जाता है तो दुखी होता है। देखने वाला अभी खेल भी नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है, देखते देखते ही दुखी हो गया। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि फंस गया, फंस गया, इसलिए बाबा कहता है दुखी हुआ। अब बाबा हमें कहता है बच्चे तुमको फंसना नहीं है, खेलते हुए भी तुमको नहीं फंसना, वो तो देखते हुए फंस गया। बाबा कहता है ये है युक्ति गेम को विन करने की। तो अब क्या करें? बाबा कहता है बच्चे अगर देखते देखते फंस गए, रो पड़े या खुश हो गए, तो बाबा कहता है अभिमन्यु बन गए। जिंदगी में कोई प्राप्ति भी होती है ना, तो हम फूले नहीं समाते, देखो हमारे मकान हमारी दुकानें हमारा ये हमारा वो। हाँ बाबा कहता है बच्चे प्राप्ति में भी अगर उछले ना पॉपकॉर्न की तरह, बाबा कहता है अभिमन्यु बन गए, क्योंकि जिस चीज को पाने की खुशी हुई है, अगर वो छूटेगी तो दुख भी तो देगी। तो बाबा कहता है सुख और दुख फिर ये क्या बन गया, बाबा कहता है खेल तो नहीं रहा, ये तो खेल तो नहीं बना। हाँ बाबा कहता है खेल कैसे देखना है, साक्षी बनकर, कि जब दुनिया में आए थे, जब गेम शुरू हुई थी तो जीरो से शुरू हुई थी ना। कोई भी प्लेयर जब खेल खेलने जाता है तो स्कोर बोर्ड देखो बिल्कुल जीरो होता है, जीरो। और बाबा कहता है बच्चे आपका विन करना भी क्या है, जब आप प्ले ग्राउंड से वापस आओ तब भी जीरो बनकर आना। जीरो माना शून्य आत्मा, बिल्कुल खाली, ना कोई सुख ना कोई दुख, किसी का भी लेप छेप बाबा कहता है आत्मा पर नहीं हो। इसको बाबा कहता है विन करना।
तो खेल तो खेलें, लेकिन बाबा कहता है इंटेंगल नहीं हो जाओ। इंटेंगल हुए अभिमन्यु बन गए। तो कैसे बाबा हमको युक्ति समझाता है। आगे फिर बताया हमेशा ये सोचो कि ये जो जीवन मिला ये एक गेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना इसको, ये एक खेल है। हुँ? और जब बाबा कहता है ना, लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे आपके जो थॉट्स है ना, हमारा एक एक विचार हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। बाबा हमको राजयोग में ये सिखाते हैं कि आपका एक एक थॉट, आपका एक एक विचार आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। ये बाबा हमको ज्ञान देता है। लेकिन होता उल्टा है, होता उल्टा है। हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? आज तक तो यही हो रहा था। जो अच्छे लगते हैं उनके लिए देखो हमारे विचार कैसे चल पड़ते हैं, और जो अच्छे नहीं लगते वो और दूर होते चले जाते। तो क्या किया, जैसी भावना थी वैसे ही उनके प्रति नेगेटिविटी बढ़ती चली गई या पॉजिटिविटी बढ़ती चली गई। तो आधार क्या बना, हमारे इमोशंस। अब बाबा कहता है कि बच्चे इमोशंस क्या है, ये तो आत्मा की कमजोरी है। इमोशंस क्या है, बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा की कमजोरी है। आप देखो कोई भी खेल होता है ना, ऐसी कई फिल्में हमने देखी हैं कि जब खिलाड़ी है वो फाइनल पे जा रहा है, घर में अगर कोई बात हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उसको घर की तरफ खींचेगा, तो वो प्रॉपर खेल नहीं पाता। इमोशंस उसको कमजोर कर देते हैं, वो पूरा कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता गेम पर। तो घर वाले क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं घर की कोई भी परेशानी उसको बताने से, कहते हैं इसको फाइनल खेलने दो, आएगा तब ये बात की बात है। अब बाबा कहते हैं बच्चे जहां आप बैठे हो ना, ये फाइनल है अभी, क्योंकि गेम का नाम ही है अनसर्टेनिटी, अचानक कुछ भी हो सकता है। कभी नहीं सोचना हमारे पास बहुत लंबा पीरियड पड़ा हुआ है। बाबा कहता है गेम का नाम है अचानक, ये आप जीवन में अभी गेम खेल रहे हो। हम्म, तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे इमोशंस ये आत्मा की कमजोरी है, लेकिन पावरफुल थॉट्स क्या करते हैं, राइट इमोशंस क्रिएट करते हैं। इमोशंस हैं क्या वास्तव में, क्या है इमोशंस? हमारा एक एक विचार होता है ना, तो हमारे ब्रेन से वैसे केमिकल रिलीज होते हैं। अगर हमने कोई अच्छी बात सोची तो एक हैप्पी केमिकल है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है, उसका हमारी सारी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। कई बार अचानक हम डर जाते हैं कि कोई आया, जैसे अचानक से कमरे में कोई बिल्ली आई, कुछ आया, तो अचानक से डरते हैं। तो ये सारी गेम यही चलती है, पूरा जो तंत्र है ना वो यही से ही चलता है। तो उस समय जब हम डरते हैं ना, तो डर का हार्मोन रिलीज होता है उस, और इंस्टेंट एक सेकंड में रिलीज होकर पूरी बॉडी में इफेक्ट आता है उसमें। आप कभी कभी देखते हो, कहते हैं ना डर से ना देखो मेरे रोंगटे ही खड़े हो, करते हैं ना। तो बाबा कहता है ये इमोशंस क्या है, वास्तव में ये केमिकल रिलीज होते हैं ब्रेन से, लेकिन रिलीज होने का कारण क्या है, हमारा एक एक थॉट। अब बाबा हमको ये नया फॉर्मूला देता है। बाबा कहता है कि बच्चे अब ये हार्मोन्स, कई बार डॉक्टर भी कहते हैं ना आप थोड़े से परेशान हो क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो हम सोचते हैं हार्मोन्स चेंज होना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम क्या करें चल, लेकिन विचार तो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हार्मोन्स को भी रिलीज करना ये हमारे थॉट्स की पावर है। कौन से हम हार्मोन्स रिलीज करेंगे, कोई फिल्म देखने बैठता है, रोने लगता है देखते देखते, मन भावुक होता है, क्यों, उसके अंदर सीन ही ऐसा आ गया। तो कैसा केमिकल रिलीज हुआ, जो केमिकल रिलीज हुआ हमारी आंखें उसके तहत आंसू बहाने लग गई। कपिल शर्मा का शो देखते, कौन सा केमिकल रिलीज हुआ, हैप्पी। तो क्या हुआ, मुख पर हंसी आ गई। कहाँ चल रहा है ये सॉफ्टवेयर, सारा यही पड़ा है बाबा के। अब दुनिया में कहते हो ना हम दुखी हैं, परेशान हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये सॉफ्टवेयर अपना चेंज करो ना, दूसरों के सॉफ्टवेयर में कहाँ घुसते हो। दूसरों को चाहते हो ये ठीक करे, अपना सॉफ्टवेयर ठीक से बात करे, ठीक से चले, ठीक से पहचान करे, ठीक से बिहेवियर करे, हमको सम्मान दे। तो क्या कर रहे हैं, दूसरे की खोपड़ी में घुसकर उसका सॉफ्टवेयर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपना तो ताला पता ही नहीं कहाँ से खुलना है।
तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ये ताला चाबी पकड़ो, अभी तुम्हारी है, तुम्हारे ही पास रहेगी। लेकिन हमने क्या किया है, अपनी बुद्धि तो बंद कर कर चाबी किसी और को दे रखी है। किसके हाथ पकड़ाई चाबी? बाबा कहता है माया मौसी के हाथ। ये मौसी बड़ी चालाक है, ये चाबी नहीं देगी हम। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय क्या करना, अभिमन्यु नहीं बनना, अभिमन्यु नहीं बनना। एक एक विचार बाबा कहता है ये आपके इमोशंस को क्रिएट करता है। इमोशंस हमको हंसाते भी हैं, हमको रुलाते भी, लेकिन हमको कभी नहीं पता चलता कि इसके पीछे हमारे ही विचार खड़े हैं। हम सोचते हैं नहीं मेरे विचार नहीं है, लोगों का बिहेवियर है, लोगों की सोच है, मेरे जीवन की परिस्थितियां हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं। बाबा हमको कहता है बच्चे परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति सबके लिए एक जैसा वजन थोड़ी लेकर आती है। एक ही परिस्थिति होगी, एक ही रिजल्ट आता है स्कूल में बच्चों का। एक बच्चा तो रो रो के आधा हो जाता है कि मैं फेल हो गया, एक सुसाइड करके आ जाता है, एक घर में बिंदास आता है, कहता अगले साल हो जाऊंगा पास, पढ़ाना है पढ़ाओ नहीं तो रहने दो। एक ही रिजल्ट आया ना, सबके ऊपर उसका इफेक्ट अलग अलग आया। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सॉफ्टवेयर है, इसके वर्जन सबके अलग अलग। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी भावना आपकी कैसी हो, इमोशंस कैसे होने चाहिए, ज्ञान युक्त, नॉलेजफुल। क्योंकि अभी बाबा हमको नॉलेज दे रहे, पहले हमको कुछ नहीं पता था। अब बाबा कहता है आपकी भावना कैसी होनी चाहिए, ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए। अब कैसे हो, उसके लिए बाबा समझाता है। बाबा कहता है खुशी भी बैलेंस, बैलेंस में। बाबा कहता है ये नहीं कि खुश हुए तो फूले ही नहीं समारे। खुशी भी बाबा कहता है ज्ञान युक्त हो। आई है ये भी जाने के लिए आई। कितने इंसिडेंट आते हैं जीवन में, आकर चले जाते हैं। कितनी बार हम खुश होते हैं फिर मायूस हो जाते हैं। तो बाबा हमको समझाता है खुशी भी बैलेंस में हो। नहीं तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कहते हैं इनको अटैक आ जाएगा। अच्छी खबर भी सुनने लायक आज इंसान नहीं है। सोचो आज आत्मा इतनी वीक है, हार्ट अटैक आने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि कोई दुखद ट्रेजिडी हो गई। हार्ट अटैक तब भी आ जाता है जब कोई खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आज हमारी वो स्टेज है, आज आत्मा इतनी कमजोर। आगे फिर बाबा ने समझाया बच्चे माया कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना माया आई, माया मौसी, 5 विकार। बाबा कहते हैं ये आपकी अपनी कमजोरी है, आपकी अपनी कमजोरी है। सर्दी है बाहर सबके लिए, अब किसी का तो नाक रुक ही नहीं रहा, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। कोल्ड हो गया, कोल्ड हो गया। कोई बिल्कुल मस्त है, आइसक्रीम खा रहा है। कहाँ फर्क पड़ गया, कहाँ फर्क पड़ा? बाबा कहता है किसी की इम्यूनिटी बड़ी फर्स्ट क्लास है, वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है। और किसी की इम्यूनिटी इतनी वीक है कि जरा सा सर से बाहर जाता है, सर पे टोपी नहीं है, कहता है जी मैं तो बीमार ही हो गया। बाबा कहता है फर्क है आपकी इम्यूनिटी का, आपकी अपनी कमजोरी है। बाबा कहता है जिसको तुम माया कहते हो, आपकी अपनी कमजोरी है। माया सबको एक जैसा परेशान नहीं कर सकती, सबको एक जैसा परेशान नहीं करती। किसी को लोभ बहुत सताता है, किसी को लोभ नहीं है, किसी को गुस्सा बड़ा सताता है। करती है सबको एक जैसा परेशान? नहीं कर सकती। सबकी बीमारियां अलग अलग हैं। तो बाबा कहता है अब क्या होता है, बाबा हमको खेल बता रहा है कि खेल में हम करते क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे इस खेल में क्या करते हो, किसी का चेहरा देखकर अचानक क्या करते हैं, कभी कभी किसी का चेहरा देखकर रिएक्शन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। तो बाबा कहता है फिर बाबा क्या करेगा? बाबा कहता है उस चेहरे को बार बार तुम्हारे सामने भेजूंगा। गेम है ना, गेम के लेवल बाबा पास कराएगा। बाबा कहता है जब तक तुम पहला लेवल नहीं पास करते तब तक बाबा कहता है सेकंड लेवल पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि गेम खेल रहे हो, जीवन गेम है। अचानक इसका नाम है अनसर्टेनिटी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले क्या करना, अगर बाबा कहता है कोई चेहरा देखकर मन, बाबा कहता है नेगेटिव चलता है, वो चेहरा देखकर अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा आती है, गुस्सा आता है,
तो बाबा कहता है मैं तो फिर ये चेहरा आपको बार बार दिखाने वाला हूं। तब तक बाबा कहता है जब तक इस चेहरे के प्रति अंदर से दिल की गहराइयों से शुभ भावना शुभ कामना नहीं निकलती तब तक। बाबा कहता है ये फर्स्ट राउंड पहले क्लियर तो करो। सिर्फ कहने की बात नहीं है मैं आत्मा सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती हूँ। जब उसकी तरफ से कोई अच्छी खबर आती है तो सबसे ज्यादा दुखी हम ही हो जाते हैं कि नौकरी तो मेरे बेटे को भी चाहिए थी लेकिन इसकी पहले लग गई। होता है नहीं होता। तो बाबा कहता है बच्चे ये फर्स्ट लेवल पहले पास करो। किसी का चेहरा देखकर दुखी नहीं हो परेशान नहीं हो कि सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली आज। ये आप और हम ही कहते हैं। मुख पर उसको नमस्ते करेंगे कैसे हो बहुत दिनों में दिखाई दिए, लेकिन अंदर मन कह रहा होगा कि सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली। बाबा कहता है ये पहला राउंड क्लियर नहीं किया। सेकेंड राउंड पे बाबा कहता है अचानक दिखा ना, ये इतना छोटा सा अचानक भी तुम पास नहीं कर सके तो बड़ा अचानक फिर कैसे पास करोगे। तो बाबा कहता है बच्चे पहले ये फर्स्ट राउंड को क्लियर करो। आगे फिर बाबा कहता है तब उसके बाद फिर नया लेवल आपको मिलेगा, नया लेवल गेम। फिर आगे बाबा ने समझाया देखो दुनिया में लोग कैसे हैं आज भी। आज के लोग हैं वो यहाँ लिख के चलते हैं टच मी नॉट। टच मी नॉट माना हमको कुछ सुनाओ नहीं सिखाओ नहीं शिक्षा नहीं दो। हर कोई उसमें हम भी हैं, उसमें हम भी हैं। ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ दूसरों की बात हो रही है, ये हमारी भी बात। क्योंकि किसी भी आत्मा में आज इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी को बैठकर सुन सके। वो अपने आप को भी किसी से कम थोड़ी समझती है। हम जिनको शिक्षा देते हैं समझाना चाहते हैं भले ही हमारे बच्चे हैं समझते हैं। समझा कोई बच्चा वो हमको ही समझा के चले जाते हैं कि आप रहने दो आपको कुछ नहीं पता, आप ये घंटी लो यही बजाते रहो बस। ऐसे समझाते हैं ना बच्चे आजकल के। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आज दुनिया में हर इंसान कैसा है टच मी नॉट। मुख से बाबा कहता है उनको कोई भाषण नहीं चाहिए कोई शिक्षा नहीं चाहिए। बाबा हमको गेम्स के रूल समझा रहा है। हाँ बाबा कहता है इसको इस बात को पक्का धारण कर लो। फिर आगे बाबा समझाते हैं हाई टेक के साथ साथ हाई टच भी चाहिए। हाई टेक है ना आज बाबा कहता है दुनिया सारी देखो हाई टेक है। छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या गैजेट्स चलाने आते हैं। हाँ तो बाबा कहता है जैसे जैसे दुनिया हाई टेक हो रही है ऐसे ही बाबा कहता है अभी हाई टच भी चाहिए। हाई टच माना आत्मा की जो स्थिति है वो बहुत हाई होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझो नहीं। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अभी किसी के भी साथ में ऐसे इंटेंगल नहीं होना कि अभिमन्यु बनकर खड़े हो जाओ। जब कोई नहीं सुनता, कल भी बाबा ने बोला ना मुरली में कि क्या सुनाते हो, सुनो जी, सुनते हो जी। तो बाबा कहता है कोई सुनना नहीं चाहता, तुमने तो बेचारे का नाम ही रख दिया सुनो। सुनना सुनाना भी बाबा कहता है बच्चे बंधन है। अब अगर चाहते हो परिवर्तन, बाबा कहता है स्वयं को परिवर्तन करो तो तुम्हारा परिवर्तन देखकर बाबा कहता है कोई और परिवर्तन होगा। क्योंकि रेडियो नहीं सुनता अब कोई, अब लोगों को एविडेंस चाहिए। अब लोग टीवी देखना पसंद करते हैं। बाबा कहता है आप साक्षात दिखो उनको तब तो माने। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अभी किसी को सुनाकर अगर चाहते हो कि बदल देंगे, बाबा कहता है आज तक तो बदले नहीं, आज तक तो बदले नहीं। अब बाबा कहता है बच्चे अपना समय संकल्प और बाबा कहता है एनर्जी को वेस्ट नहीं करो। अब बाबा कहता है सारी की सारी एनर्जी समय यहाँ लगाओ, अपने पर लगाओ। दुनिया में भी तो लोग कहते हैं कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो तुम बाबा कहता है फिर क्यों दुनिया के पीछे समय खराब करते हो। अब कितने लोग हैं जो 7 दिन का कोर्स करते हैं, बहुत लोग करते हैं। क्या सारे मुरली सुनते हैं? क्या सारे पूरे जीवन में धारणा करते हैं कि हम चेंज होंगे? बाबा तो रोज कहता है जब तक जीना है तब तक मुरली सुनना है। क्या सारी सच्ची गोपियां हैं? सारी तो नहीं है। समय सुटेबल होता है कंफर्ट होता है तो सुन लेते हैं, नहीं होता तो कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की शिक्षाएं तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगी। पल पल बाबा कहता है ये तुमको जैसे
बैकबोन होती है ना हमारी, रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को खड़ा करती है। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुम्हारी बैकबोन बनकर आया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे पहचानते नहीं, सहारा लेते नहीं, एक दूसरे से मांगते हैं। बाबा कहता है यहाँ तो सभी कैसे हो, अपंग हो, एक दूसरे से मांगते हो, लेकिन देता है कोई? दे नहीं सकता बाबा। देकर भी बाबा कहता है ये तो एहसान जताते हैं, और फट से खींच लेते हैं वापस कि हमने ठेका थोड़ी लिया तेरा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो, 3 चीजें बाबा कहता है। कई बार बाबा मुरली में कहता है ना, व्यर्थ क्या करता है, हमारे मन की सुख और शांति को भस्म करता है। अब बाबा कहता है 3 ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपने एक्सेस नहीं बोलना। कौन सी ऐसी 3 बातें? तो बाबा कहता है इस गेम के अंदर सबसे पहले बाबा कहता है नो मनी टॉक। क्या कमाते हैं, कहाँ से, बाबा कहता है मनी के ऊपर ज्यादा अभी बात नहीं कर, क्योंकि कलयुगी आत्माएं, बाबा कहता है वो कौन है सभी? अभी बाबा कहता है सभी पैसा प्रधान है ना, सब में धन के पीछे सब भाग रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे आप ज्ञान युक्त बनते हो ना, तो बाबा कहता है मनी के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं है। ठीक है, शरीर निर्वाह अर्थ चाहिए, जरूरी है, लेकिन बाबा कहता है इसको कोई बहुत बड़ा, अभी बाबा कहता है इशू नहीं बना। मिल रहा है ना, दाल रोटी सब मिल रही है, बाबा कहता है तुमको जरूर मिलेगी। बाबा अपने बच्चों को गारंटी करता है कि बच्चे तुमको दाल रोटी से मैं वांझा नहीं रखूंगा। हाँ, नेक्स्ट बाबा कहता है अपनी बीमारियों के बारे में। बाबा कहता है बच्चे ये तू पतित पुरानी काया है, तो बाबा कहता है टूटी फूटी नाव है जिसपे बैठे हो। इसलिए बाबा कहता है बीमारियों के बारे में चर्चा नहीं करना। ये क्या करता है, ये सब चर्चाएं ना, ये हमको नीचे ले जाती है, क्योंकि हम दूसरे लोगों को देखते हैं, उनके पास पैसा बहुत है, मेरे पास कम है, तो आत्मा क्या हुई, वो विनाशी चीज नहीं मिल रही ना, तो बेचारी वो प्राप्ति नहीं हो रही, तो फिर वो नीचे आ गई। बाबा हमको ऊपर चढ़ा रहा है। आज की मुरली थी, बाबा ने बोला कि बच्चे ये आपकी है चढ़ती कला। तो बाबा कहता है एक तो मनी के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, और तीसरा अपने रिलेशंस के ऊपर, रिश्तों के ऊपर ज्यादा बाबा कहता है विस्तार भी। घर में क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। बाबा कहता है अगर मन में कोई बात है, बाप को बता दो। दुनिया से तो कोई बात करते हैं ना, पहले उनको बोलना पड़ता है बहन किसी को बताइयो, सिर्फ तेरे को ही बता रही, और वो बात कहाँ तक पहुंचती है, वापस हमारे कानों तक घूम घूम कर आई जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये 3 व्यर्थ टॉक हैं अभी, पैसा, बीमारियां और हमारे रिश्ते। इनके ऊपर बाबा कहता है जब बात करते हो ना, तो यहाँ से बाबा कहता है नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनका असर हमारे मन पर, हमारे शरीर पर और हमारे हार्ट पर पड़ता है नहीं पड़ता। तो बाबा हमको कहता है इन टॉपिक्स के ऊपर आपको चर्चा नहीं करनी। मन भारी है, कोई चीज हमको डिस्टर्ब कर रही है, बाबा कहता है बाप के पास बैठो, या फिर बाबा मुरलियों में कई बार बताते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जो निमित्त आत्मा है, जैसे हमारी सेंटर्स पर बड़ी दीदियां हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर उस परिवर्तन को झेला है जहां आज शायद हम खड़े होंगे। तो बाबा कहता है फिर उनसे आप थोड़ा बहुत राय मशवरा लो। बाबा कहता है अगर वो थोड़ा आपको गलत भी गाइडलाइंस देंगे, देखो बाबा अपने बच्चों पे कितना हाथ रख के चलता है। बाबा कहता है बच्चे उनसे आप बात करो जो निमित्त आत्माएं हैं। बाई चांस बाबा कहता है अगर उनकी कोई डायरेक्शन आपको गलत मिल भी गई, तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप की डायरेक्शन पर खड़े हैं ना, वो भी बाप ने उनको निमित्त बनाया है। बाबा कहता है आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो सामने बहन होगी, जो बड़ी दीदी होगी, वो भी तो बाबा की याद में ही आपको कुछ सुझाएगी। बाबा कहता है फिर भी कई बार बच्चे कहते हैं बाबा इनसे पूछे, इनको क्या पता, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको पॉइंट तो मैंने ही किया है ना। बाबा कहता है अगर फिर भी कुछ अगर आपको लगा, मन में संशय आया, बाबा कहता है बाप पीछे खड़ा होगा ना, तो बाबा कहता है निमित्त आत्मा पर बोझ बनेगा, उस पर भी बोझ नहीं बनने देगा जिसने वो डायरेक्शंस दी, और बाबा कहता है तुम पर भी बोझ नहीं बनने देगा।
तो ये बाबा हमको युक्तियां समझाता है, लेकिन बाबा फिर भी कहता है बच्चे बाप से बात करो, रू रिहान करो, चिट चैट करो, मैं मुरली में तुमको सारे आंसर करूँ, लेकिन करके तो देखे कोई, तब तो पता चले कि बाबा हमारी बात सुनता भी है कि नहीं। कल भी बाबा ने बोला ना, किसी से पैसा लेना होता है तो फोन करते हो। बाबा कहता है वो मुझसे सोचते हो कि वो तो जानी जाननहार है, जानता ही है, और फिर ये भी सोचते हो कि तुरंत क्यों नहीं भेजता। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ तो गफलत करते हो। हाँ, तो सिचुएशंस आती हैं और बाबा कहता है फिर क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हो। सिचुएशन आई है, वो अपने साथ स्ट्रेस नहीं लेकर आई, स्ट्रेस हमने क्रिएट किया है। किसी ने 40%, किसी ने 80%, किसी ने शायद 10%। एक बार एक बच्चे का रिजल्ट आना था, पुरानी बात है, मैट्रिक का रिजल्ट उन दिनों अखबारों में आता था, पुरानी बात सुना रहे हैं हम। तो जब रिजल्ट आया ना, तो जो जो पास होते थे उनके रोल नंबर छपकर आते थे अखबार। तो हमारी मदर ने बताया था, वो कहते हैं कि जब रिजल्ट आया तो उसका, जिसका रिजल्ट था 10th का, उसका रोल नंबर ही नहीं था वहाँ। तो हमने उसको जाकर बोला कि भाई आपका तो यहाँ पर रोल नंबर ही नहीं, आप फेल हो गए। और जिसको जाकर बोला, कहते हैं वो आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पराठे चाय पराठे चाय, क्या आपका रोल नंबर नहीं है, फेल हो गए। कहते हैं अरे रहने दो, मुझे पता है ना मैं पास हूँ, स्कूल चलेंगे, स्कूल में जाके वेरीफाई कराएं। और वही हुआ, स्कूल गए, वेरिफिकेशन हुई, वो पता चला कि भी प्रिंटिंग में वो छूट गया नंबर, लेकिन वो पास थी। अगर कोई स्ट्रेस क्रिएट करता तो सोचता कि हाय मेरी किस्मत, मैंने इतनी मेहनत की, क्यों नहीं हुआ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे स्ट्रेस आप खुद क्रिएट करते हो, कोई कितनी परसेंटेज में तो कोई इतनी। हाँ, इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि जो भी सिचुएशन जीवन में आती हैं, आकर चली जाएंगी, हमेशा थोड़ी एक जगह खड़े रहो। कितना हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, हमेशा थोड़ी परिस्थिति एक सी रहती है, आके बदल भी तो जाता है ना सब कुछ। तो बाबा कहता है जो चीजें आती हैं ये चली जाती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हलचल में नहीं आना, साक्षी की सीट पर बैठ जाओ। अब बाबा कहता है इस गेम में आपको क्या करना है, ना तो दिखना है ना दिखाना है। कई लोग होते हैं ना, अच्छा स्कोर करते हैं तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ना तो किसी को देखना है, कोई कैसा खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, ये मेरे साथ आया ही क्यों। हमारे साथ कितनी दुनिया है अभी प्लेग्राउंड, कोई रिश्तेदार बनकर बैठे हैं, हाँ, कोई हमारे मित्र संबंधी भी बनकर बैठे हैं, कोई परिवार के लोग बैठे हैं। तो जब दूसरों को देखते हैं ना ग्राउंड में, तो बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं कि भगवान इसको तो आउट ही कर दे, या मुझे आउट कर दे, या इसको कर दे मना, या तो मुझे ले ले या इसको ले ले। दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे बात करते हैं कि हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या इसको उठा ले। अब बाबा कहता है बच्चे गेम का रूल ही नहीं है ऐसा। एक खिलाड़ी दूसरे के अगर परफॉर्मेंस से दुखी हो तो प्रार्थना करने से बात थोड़ी बनती है। बाबा कहता है तुम उससे अच्छा स्कोर करो, तुम मुझसे अच्छा स्कोर करो। अब सोचो कोई बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग वाले से सोचे कि ये मेरे से ऑपोजिट क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं बैटिंग कर, बैटिंग ये कर रहा है, बॉलिंग ये कर रहा है। बाबा कहता है यही तो गेम होती है, यही गेम है। बाबा कहता है कितना एंजॉय करते हो, फुटबॉल का मैच होता है, बाबा कहते हैं परिस्थितियों को जैसे फुटबॉल समझ लो। तो सारे फुटबॉल के पीछे कितना भागते हैं कि हम मारें इसको ठोकर, हम मारें इसको ठोकर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम परिस्थितियों को फुटबॉल क्यों नहीं बनाते हो, तुम तो भागते हो, फुटबॉल तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती है और तुम फुटबॉल से भी पीछे पीछे भागते हो कि नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना वो। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ उल्टा हो रहा है, वहां मैदान में खिलाड़ी फुटबॉल के पीछे भाग रहे हैं और बाबा कहता है मेरे बच्चे, फुटबॉल आ रही है तुम्हारे पास और बच्चे भाग रहे हैं कि बाबा नहीं, हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना। बाबा कहता है बच्चे ये जीवन तो खेल है, खेलने ही तो आए हो और खेल से ही भाग रहे हो। इसलिए बाबा हमको समझाता है सरेंडर हो जाओ। सरेंडर माना ये जो सर है ये अंडर ले आओ, किसके, बाबा कहता है मेरे, रख दो इसको, मंदिरों में क्या किया आज तक, यही तो कहते आए थे मत्था टेक आए, मत्था टेक आए। ये मत्था टेकना क्या था, माना हमारी मत
हमने यही छोड़ दी। अब जब हम माथा टेक के उठेंगे तो ये परमात्मा मत लेके उठेंगे, ये था माथा टेकना। लेकिन हमने तो बहुत जगह, बाबा कहता है, ये टिप्पणी तुमने रगड़ी है और मिला तुमको कुछ भी नहीं। अभी फिर बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हारे चेहरे की खुशी कोई ना छीन सके। ये बात बाबा कहता है हमेशा तुमको याद रहे। पता चलता है ना खेलने वाले को, मैं जीत रहा हूँ कि हार रहा हूँ। बाबा कहता है तुमको हमेशा याद रहे, मेरी खुशी अगर मेरे साथ है मतलब मैं जीत रहा हूँ, और अगर मेरी खुशी मेरे पास नहीं है माना मैं हार रहा हूँ। आगे फिर समझाते हैं बाबा। बाबा कहता है गेम का ये रूल याद रखो हमेशा कि इस गेम के अंदर हर आत्मा निर्दोष है। हर आत्मा, किसी ने कितना भी बड़ा हमको नुकसान पहुंचाया, कितना भी बड़ा हमको दर्द दिया, बाबा कहता है बच्चे, इस गेम के अंदर हर आत्मा निर्दोष है। बाबा कहता है दुनिया में भी देखते हो ना, एक प्लेग्राउंड में कहाँ कहाँ खिलाड़ी अपॉइंट करते हैं, कोई किस कोने में खड़ा है, कोई किस कोने पे खड़ा है, ये इस बाउंड्री पे खड़ा है, वो उस बाउंड्री पे खड़ा है। और जब वो एक बॉल फेंकता है, बैट्समैन जब एक बॉल फेंकता है तो 11 खिलाड़ी लपकते हैं उसको आउट करने के लिए। अब वो नाराज हो कि मेरी खुशी इन्होंने बांध ली, मुझे उड़ने ही नहीं देते हैं। नहीं, उसको तो रन बनाने में मजा आता है। चाहे मैदान में 11 खिलाड़ी उसके ऑपोजिशन में खड़े हैं, लेकिन वो कितना एंजॉय करता है। बाबा कहता है बनो मेरे सचिन तेंदुलकर, क्यों हार मान जाते हो? बाबा कहता है लेकिन प्रैक्टिस तो तुमको करनी पड़ेगी ना, ये शरीर तुम्हारा बैट है और बाबा कहता है आत्मा है बॉल, और तुम भाग रहे हो। कहते हैं बाबा हमको तो खेलना ही नहीं, हमको तो ऐसे ही घर ले चल। बाबा कहते हैं मेडल तो पहन कर आओ गले में, कोई तुम्हारे लिए ताली तो बजाए। तब तो बाबा कहता है तुमको घर ले चल। वरमाला होती है ना, तो आपने देखा है लोग तालियां बजाते हैं। बाबा कहता है कुछ करो तो सही कि तुमको मैं घर भी ले चल, तुम तो भाग रहे हो। ससुराल पहुंची ही नहीं लड़की, अभी पहले ही दुखी हो गई रसोई देखकर। यहाँ तो मुझे पूरा जीवन खड़े होके आलू पकोड़े क्या क्या बनाने पड़ेंगे। बाबा कहता है ये तो मैच है, तुम्हारा टेस्ट मैच है, खेलते चलो। अचानक बाबा कहता है बस ये फाइनल हो जाएगा, हमें भी नहीं पता कब फाइनल हो जाएगा। बाबा कहता है लेकिन खेलो, अपनी खुशी को कायम रखो, क्योंकि खेल हमेशा मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं, मेहनत के लिए नहीं खेले जाते। लेकिन आज तो हमारा जीवन जैसे मेहनत बन गई है, इसमें खुशी मनोरंजन जैसी तो कोई बात है ही नहीं। हाँ, कोलू के बैल बने हुए सारे, सुबह उठते हैं वही सब करते हैं, रोज रोज वही करते जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे करना तो है, लेकिन करते हुए बाबा कहता है अभी केमिकल्स रिलीज कर दो, स्थिति को परिवर्तन कर दो। बाबा कहता है खुश रहते हुए करो। कौन मिल गया तुमको? बाबा कहता है खेल समझते ये जिंदगी को अब जीना। खेल समझो, बच्चे खेलते हैं कितने खुश होते हैं। हाँ, खेलना कितना अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी जीवन आपका खेल बना है। आगे बाबा समझाता है कि हर एक आत्मा निर्दोष है, वो भी जाल में फंसा हुआ। बाबा कहता है जो भी आत्मा जहां पर भी अपॉइंटेड है अभी, बाबा कहता है वो भी तो अपना रोल करने आई है। उसको बाबा कहता है बाहर नहीं किया जा सकता। समय आएगा, बाबा कहता है गेम परिवर्तन हो जाएगी, परिस्थितियां सबकी बदल जाएंगी, लेकिन बाबा कहता है तुम प्लेग्राउंड में दुखी होकर नहीं खड़े हो। इंजॉय करो गेम को अपनी, जहां पर भी जो भी बाबा कहता है आपको रूल दिया गया है, उस खेल को बाबा कहता है आपने इंजॉय करना। फिर आगे बताया नथिंग न्यू। बाबा कहता है ये पार्ट अपना पक्का करो। कुछ भी हुआ, खेल में कुछ भी हुआ, कहीं चोट लगी, किसी ने धक्का मारा, बाबा कहता है कुछ भी हुआ, नथिंग न्यू, फिर से खड़े हो जाओ। देखते हैं ना प्लेग्राउंड में कितना कुछ हो जाता है खिलाड़ियों के साथ। जरा सा वो सॉफ्ट ड्रिंक पिला देते हैं, बीच में एक डॉक्टर बुला लेते हैं, वो स्प्रे मारता है पेन किलर सा कुछ ऐसा, वो फिर से खेलने लगता है। क्यों खेलने लगता है? बाबा कहता है क्योंकि उसके अंदर खेलने की जो लगन है वो सच्ची है। वो दर्द भी महसूस नहीं करता, कहता है नहीं मुझे खेलना है। कई बार कहते हैं खिलाड़ी रिप्लेस कर दें,
बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर ये सुविधा आपके लिए नहीं है कि यहाँ खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा सके। आपकी जगह बाबा कहता है कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हर एक आत्मा को अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। सेवा क्या है? बाबा कहता है ये जो खेल रहे हो ना, ये खिलाड़ी खेल रहे हैं मैदान में, बाबा कहता है ये खेल ही तुम्हारी सेवा है। कितने लोग बैठते हैं घरों में जब मैच आते हैं, हाँ मन लगता है ना, कहते हैं आज मैच है, टीवी के आगे से उठते ही नहीं है। तो क्या करते हैं, ये कितनों को खुशी देते हैं। बाबा कहता है बस ये आप ऐसा खेल खेलो, बाबा कहता है जिसको देख कर सुन कर दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है खुशी मिले। हम्म, बाबा कहता है रोज अपना स्कोर ध्यान करते हो। एक खिलाड़ी को हमेशा याद रहता है कि मैंने क्या खेला, अभी रन बनाए, कहीं मेरी स्थिति से मैं आउट तो नहीं हो गया। हम्म, बाबा कहता है बच्चे हमेशा देखो आज मैंने इस बात पर 1 रन बनाया या 2 रन बनाए, या आज इस बॉल को मैंने फिर से खाली जाने दिया, फिर से वो परिस्थिति आई और मैंने स्कोर नहीं किया, माना बॉल खाली चली गई। मौका मिला था मुझे जमा करने का रन को, लेकिन मैंने क्या किया, अपने पुराने संस्कार के तहत नए संस्कार को यूज ही नहीं किया, व्यर्थ चलाया, बॉल खाली चली गई। बाबा कहता है इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो कि हर बॉल पर बाबा कहता है आप बाउंड्री टच करो। बाउंड्री टच करना माना, करते हैं ना, बाउंड्री टच करो, 4 रन बनाओ, 6 बनाओ, 10 मारो। बाबा कहता है हर बॉल में तुम्हारी बाउंड्री टच हो, माना आत्मा परमात्मा को टच कर जाए। तो बाबा कहता है फिर कितना अच्छा स्कोर बोर्ड आपका बन जाए। वो बाबा कहता है उसी स्कोर बोर्ड पे दुनिया ताली बजाती है, कहते हैं मैन ऑफ द मैच यही है, मैन ऑफ द सीरीज यही है। और देखो बॉलिंग करने वालों को भी मेडल मिलते हैं, उनको भी ट्रॉफियां दी जाती हैं। तो खेल में दोनों पार्टीज होती है ना, सिमिलर होती है ना। तो बाबा कहता है लेकिन तुम दूसरी पार्टी को देखकर दुखी होते हो, वो बेचारी आत्माएं तो तुमको बॉलिंग करने आती हैं, बॉलिंग करने आई है, वो परिस्थितियां तो बॉल फेंकने आई, और तुम उनको देखकर दुखी होते हो। दुनिया में लोग कहते हैं हम बैटिंग करें, कोई बॉलिंग करें, और बाबा कहता है मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बाबा हम बैटिंग नहीं करेंगे। परिस्थितियां ऐसी ऐसी आती हैं, ऐसी टफ बॉल फेंकती हैं, समझ ही नहीं आता। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने अभ्यास को बढ़ाओ, अपनी स्थिति को संभालो। तो सबसे पहले देखो एक जो खिलाड़ी होता है ना, जब वो बैटिंग करता है तो पिच को संभालता है, किल्लियां उड़ने नहीं देता। उसको पता है अगर किल्ली उड़ गई तो गया। बाबा कहता है बच्चे ये अपनी किल्लियां संभाल लो, इसको उड़ने नहीं देना, परिस्थिति आए बस इसको टच नहीं करे, वहीं से ही बाबा कहता है भगा दो उसको, रन बनाओ बाबा। आगे फिर समझाया, बाबा कहते हैं जो इस तरीके से खेलते हैं गेम को, खुशी खुशी खेलते हैं, तो बाबा कहता है ये कितनी सेवा करते हैं, ऐसी ही आत्मा बाप का साक्षात्कार कराती है। कैसी आत्मा? विराट कोहली जैसी। हम्म, बाबा कहता है जो अच्छे खेलते हैं ना, उनके नाम दुनिया को याद हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसा विराट आप भी खेलो, दुखी नहीं हो जाओ कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी, पता नहीं कब बदलेगी। बाबा कहता है इसी क्षण से बदल लो, तुम्हारे हाथ में है। तो जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति।